तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 28 अगस्त पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 से 18, 20, 28 से 29 तक। और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी, लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगी और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशपित है। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। बहुत लोग घमंडी और गर्वीले हैं, किंतु ईश्वर दोनों पर अपने रहस्य प्रकट करता है। कपटी हृदय अपने कार्यों में असफल होगा और दुष्ट हृदय पाप के जाल में फंसेगा। दुष्ट हृदय बहुत कष्ट पाएगा, पापी पाप पर पाप करता रहेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी प्रजा वहाँ बस गई और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। तेरी प्रजा वहाँ बस गई और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, वह प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर के आदर में गीत गाओ, प्रभु उसका नाम है। अनुवाक्य। तेरी प्रजा वहाँ बस गई और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। अनाथों का पिता, विधवाओं का रक्षक, यही ईश्वर अपने पावन मंदिर में निवास करता है। ईश्वर पर्यक्तों को आवाज़ देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। तेरी प्रजा वहाँ बस गई और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। ईश्वर, तूने प्रचुर जल बरसाकर अपनी थकी हुई प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा वहाँ बस गई और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। अनुवाक्य। तेरी प्रजा वहाँ बस गई और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 18 से 19, 22 से 24 तक। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिससे आप स्पर्श कर सकते हैं, जहाँ ना तो सनई पर्वत की धधकती अग्नि है और ना काले बादल, ना घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निदान और ना बोलने वाले की ऐसी वाणी जिससे सुनकर इस्राएली ये विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ ना कहें। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गिक यरूशलेम के पास पहुँचे। यहाँ
लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का अनंतमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 7, 14 तक। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य पेश किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।